Good morning, dear students. Today we'll see from class 10, Unit 1, Inspiration, Reading C, a great moment for all those children. तो ये एक साक्षात्कार है कैलाश सत्यार्थी और एडम स्मिथ के बीच में, जो उनका कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया, उसी पर यह संबंधित बात है। तो हम लाइन बाय लाइन अभी पढ़ेंगे। रीडिंग सी, a great moment for all those children. तो a great moment, तो बहुत ही बड़ा क्षण for all those children, उन सभी बच्चों के लिए। Telephone interview with Kailash Satyarthi following the announcement of the 2014 Nobel Peace Prize. ये टेलीफोन इंटरव्यू, तो दूरभाष साक्षात्कार, इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार, तो दूरभाष के माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है विद कैलाश सत्यार्थी से, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज। तो क्या के संबंध में साक्षात्कार हो रहा है? जो अनाउंसमेंट किया गया है, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा किया गया है 2014 नोबेल पीस पुरस्कार का, नोबेल शांति पुरस्कार का घोषणा किया गया है कैलाश सत्यार्थी को देने का, उसी के विषय में यहाँ साक्षात्कार होना है। 10 अक्टूबर 2014, तो ये दिन है 10 अक्टूबर 2014 को साक्षात्कार हो रहा है। द इंटरव्यूअर इज एडम स्मिथ। तो इंटरव्यूअर मतलब जो साक्षात्कार ले रहा है उसका नाम है एडम स्मिथ। चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया, जो कि एक मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी है। चीफ का अर्थ है मुख्य, साइंटिफिक वैज्ञानिक, ऑफिसर अधिकारी ऑफ नोबेल मीडिया, तो नोबेल मीडिया का वो मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी है। तो हम देखते हैं कैलाश सत्यार्थी, हम आगे पढ़ेंगे तो ये कैलाश सत्यार्थी का शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा, के और एस केवल प्रयोग किया जाएगा, अभी उनका पूरा नाम दिया जा रहा है यहाँ पर। हेलो, तो बोल रहा है, अभिवादन कर रहा है हेलो। जब हम फोन करते हैं तो हेलो शब्द का प्रयोग करते हैं। एडम स्मिथ, हेलो मिस्टर सत्यार्थी। तो एडम स्मिथ बोल रहा है हेलो, क्या आप मिस्टर सत्यार्थी हैं? तो यहाँ कैलाश सत्यार्थी स्पीकिंग हेलो, वो बोल रहा है कि मैं कैलाश सत्यार्थी बोल रहा हूँ हेलो। एडम स्मिथ, हेलो माय नेम इज एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। तो एडम स्मिथ अभी बता रहा है कि मेरा नाम एडम स्मिथ है और मैं आपको फोन कर रहा हूँ नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम में, जो कि नोबेल पुरस्कार का वेबसाइट है, वहां से मैं आपको फोन कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो बोल रहा है बहुत बहुत बधाई, ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार का अवार्ड मिलने से, उसका पुरस्कार मिलने से आपको बहुत बहुत बधाई। कैलाश सत्यार्थी, थैंक यू सो मच, तो बोल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, तो बोल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड द अनक्लियर, तो बोल रहा है कि आपने गिवन द ग्रेट ऑनर, आपने हम मुझे बहुत अधिक सम्मान दिया है। अनक्लियर, तो उसका थोड़ा बात इसको सही नहीं सुनाई दिया मोबाइल फोन पर, इसलिए अनक्लियर लिखा गया है। The hundreds of millions of children in the world who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom. It is a great moment for all those children and thank you very much for that. बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही बड़े सम्मान का विषय है, उसने कैलाश सत्यार्थी ने कहा। तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, इसी के साथ सैकड़ों लाखों बच्चों के लिए, इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में है, हु आर, जो, डिप्राइव्ड, यहाँ डिप्राइव्ड का अर्थ है वंचित है, ऑफ देयर चाइल्डहुड, क्या से वंचित है? अपने बचपन से, बचपना से वंचित है, एंड हेल्थ, अपने स्वास्थ्य से वंचित हैं, एंड एजुकेशन, और अपने शिक्षा से वंचित हैं, एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, और यहाँ तक कि अपने मौलिक अधिकार से भी हम लोग वंचित हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये क्या है? बहुत ही सम्मान का विषय है, बहुत ही बड़ा क्षण है। इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, तो उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, और उसके लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एडम स्मिथ, वेल थैंक यू। एडम स्मिथ ने उसको जवाब दिया, ठीक धन्यवाद। कैलाश सत्यार्थी, it is also a great honor for every Indian citizen and I am really thankful to all of you। तो बोल रहा है ये बहुत ही बड़े सम्मान की बात है, ग्रेट ऑनर सम्मान की बात है फॉर एवरी इंडियन सिटीजन सभी भारतीय नागरिकों के लिए एंड आई एम रियली थैंकफुल और मैं वास्तव में बहुत बहुत कृतज्ञ प्रकट करता हूँ तो ऑल ऑफ यू आप सभी को मैं अपना कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। एडम स्मिथ, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। तो आपका वो तो आपका बड़प्पन है, थैंक यू बहुत धन्यवाद। व्हाट मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है एडम स्मिथ के द्वारा कि क्या संदेश आप आशा करते हो ये जो पुरस्कार आपको मिलने जा रहा है ये क्या संदेश दुनिया को देगा। विल डिलीवर, डिलीवर मतलब देना, दुनिया को ये क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा जब आपको नोबल शांति पुरस्कार दिया जाएगा तो इससे दुनिया को क्या संदेश जाएगा। कैलाश सत्यार्थी, वेल आई एम क्वाइट होपफुल एंड रादर श्योर दैट दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी and attention to the cause of children who are most neglected and most deprived। What I am quite hopeful, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे को विश्वास है, आशा है एंड रादर श्योर और मैं निश्चित भी हूँ दैट दिस विल कि यह पुरस्कार हेल्प मदद करेगा इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी एक बड़ा दृष्टिकोण देने में एंड अटेंशन और ध्यान देगा द कॉज ऑफ चिल्ड्रन बच्चों के लिए हु आर मोस्ट निग्लेक्टेड जो कि बहुत अधिक उनको ध्यान नहीं दिया जाता है, जो वंचित हैं। मोस्ट डिप्राइव्ड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या है डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं। डिप्राइव का अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ, डिप्राइव मतलब वंचित हैं। ऐसे बच्चों के लिए मतलब ये बहुत क्या अच्छा संदेश जाएगा दुनिया के बच्चों के लिए। दिस विल ऑल्सो इंस्पायर इंडिविजुअल्स और ये भी प्रेरणा देगा, इंस्पायर प्रेरणा देगा इंडिविजुअल्स प्रत्येक व्यक्ति को, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता को, गवर्नमेंट सरकार को, बिजनेस हाउसेस व्यापारी लोगों को, कॉरपोरेट टू वर्क हैंड इन हैंड टू फाइट दिस आउट और उन सभी उद्यमियों को जो कि कंधे से कंधा मिलाकर, हैंड इन हैंड मतलब कंधे से कंधा मिलाकर इसके लिए उन लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे दिस आउट एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट और मेरे को इसके प्रति पूरा आशा है दैट द रिकग्निशन ऑफ दिस इशू विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज। तो इस तरह का जो मुद्दा है इशू रिकग्निशन, तो इस तरह का मुद्दों को हम अगर समझते हैं विल हेल्प वह मदद करेगा इन मोबिलाइजिंग गति बढ़ाने में, मोबिलाइज का अर्थ है गति बढ़ाना, यहाँ मोबिलाइजिंग गति बढ़ाना, बिगर सपोर्ट फॉर द कोज और भी बड़े काम हमको काम करने के लिए हमको गति प्रदान करेगा। एडम स्मिथ, marvelous, this will focus a lot of attention on your work, how can people around the world help you with your mission। बोल रहा है बहुत खूब, marvelous बहुत खूब, this will focus a lot of attention on your work, तो इससे ये सभी जो है आपके कामों पर केंद्रित होगा, सबका ध्यान आपके कामों पर केंद्रित होगा। फोकस मतलब किसी के कार्यों पर मतलब केंद्रित करना, लॉट ऑफ अटेंशन बहुत सारा ध्यान अभी आपके कामों पर होगा। हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो कैसे दुनिया के लोग हेल्प यू आपको मदद कर सकते हैं विथ योर मिशन आपके कार्य में, यहाँ मिशन का अर्थ है आपके कार्य में, दुनिया के लोग जो आपके चारों ओर हैं ये सभी लोग इस आपके इस कार्य को कैसे मदद कर सकते हैं आपके कार्यों में। कैलाश सत्यार्थी, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज, तो बोलता है सबसे पहले तो प्रत्येक जन को, एवरीवन प्रत्येक जन को, मस्ट एक्नॉलेज स्वीकार करना होगा, मानना होगा, एंड फील अनुभव करना होगा दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट, तो प्रत्येक व्यक्ति को ये मानना ही पड़ेगा कि जो बाल दास्ता है, चाइल्ड स्लेवरी बाल गुलाम, स्टिल अभी तक, एग्जिस्ट अस्तित्व में है, एग्जिस्ट का अर्थ होता है अस्तित्व में होना,
तो बाल गुलाम या चाइल्ड बाल दास्ता अभी भी मौजूद है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इन इट्स अगलीस्ट फेस एंड फॉर्म, इसके सबसे खराब चेहरे के रूप में। एंड दिस इज एन इवल, और ये एक क्या है, बुराई है। बाल दास्ता क्या है, बुराई है। विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और ये एक अपराध है। क्राइम, क्राइम का अर्थ है अपराध है। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवीयता के विरुद्ध, ये एक क्या है, अपराध है। विच इज इनटॉलरेबल, जिसको कि सहन नहीं किया जा सकता है। इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल का अर्थ है जिसको सहन नहीं किया जा सकता। विच इज अनएक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनएक्सेप्टेबल, स्वीकार नहीं किया जा सकता। एंड विच मस्ट गो, और जिसको अंत होना चाहिए। दैट सेंस ऑफ रिकग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले तो सेंस ऑफ रिकग्निशन, तो हमको इसको पहचानना पड़ेगा। रिकग्निशन, पहचानना पड़ेगा बस, और उस तरह का भाव हम प्रत्येक में सबसे पहले क्या करना है, विकास करना है। डेवलप, विकास करना है। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात, देर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल विल, और दूसरी बात यह है कि हमको जरूरत है, देर इज अ नीड, हमारे लिए जरूरत है, हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हमको राजनीतिक इच्छा की भी जरूरत है। और उसके बगैर ये जो बाल दास्ता उन्मूलन को हम कार्यक्रम में लागू नहीं कर सकते हैं। बाल गुलाम को हम नहीं हटा सकते हैं पॉलिटिकल चाह, पॉलिटिकल विल मतलब राजनीतिक इच्छा के बगैर। देर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एंगेजमेंट, और यहाँ पर भी जरूरत है कि अधिक से अधिक मात्रा में जो उद्यमी लोग हैं वो उसमें क्या करें, भाग लें। एंड द एंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स इट, और पब्लिक की भी सहभागिता हो, लोग भी इसमें अधिक से अधिक भाग लें। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का अर्थ होता है सहभागिता, तो गांव के लोग भी, गांव के मतलब पब्लिक मतलब लोग, गांव के लोग नहीं, सभी लोग, पब्लिक भी इसमें क्या करे, सहभागिता दिखाए। सो एवरीबॉडी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लैनेट, तो सभी का, एवरीबॉडी, सभी का, हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, टू सेव, बचाने का, सेव का अर्थ है बचाना, एंड प्रोटेक्ट, रक्षा करने का, प्रोटेक्ट, रक्षा करने का, द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लैनेट, बच्चों का रक्षा करने का इस ग्रह पर। प्लैनेट, प्लैनेट का अर्थ है ग्रह, जैसे कि पृथ्वी हम जिसमें रहते हैं वो ग्रह है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रह। द प्लैनेट का अर्थ है ग्रह, और प्रोटेक्ट का अर्थ है रक्षा करना, प्रोटेक्ट, ये सब है यहाँ पर, प्रोटेक्ट हाईलाइट कर देता हूँ, रक्षा करना। एडम स्मिथ, थैंक यू, बोल रहा है धन्यवाद। एंड आई सपोज, एंड आई सपोज हियर इज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग इन नवंबर, सो एवरीबॉडी कैन गेट, एवरीबॉडी कैन गेट। तो एडम स्मिथ कहता है कि और एक बार आपको धन्यवाद। एंड आई सपोज, और मैं मानता हूं, देर इज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, तो वहां पर बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह, बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह, एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, मतलब इसका पूरा हाईलाइट कर देता हूँ, इसका अर्थ है बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह कमिंग अप, बहुत जल्दी आ रहा है, मतलब जो बाल मजदूर हैं उनको हमको हटाना है, उनको अबोलिश करना है। अब इन नवंबर, तो नवंबर में ये सप्ताह आने वाला है। सो एवरीबॉडी कैन गेट, तो इसमें सभी कोई सहभागिता ले सकते हैं। और कुछ बोलना चाह रहा था, फिर बीच में ही टोक दिया गया, किसके द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। ऑफ कोर्स, बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल, यस वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक फ्रॉम 19th नवंबर टू 25th नवंबर। तो बोल रहा है कि हम लोग ऑर्गेनाइज, आयोजन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, तो हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह का आयोजन करने जा रहे हैं। कब से, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। एंड दैट वुड बी एन एनुअल इवेंट, और वो एक वार्षिक घटना होगी। एनुअल, एनुअल का अर्थ है वर्ष में एक बार ये घटना होगी, इवेंट, विच वुड बी ऑर्गेनाइजिंग एवरी ईयर, और इसको हर वर्ष इसका आयोजन होता रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग एवरी ईयर मतलब ऑर्गेनाइज मतलब आयोजन करना, एवरी ईयर, हर
हर वर्ष ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड स्लेवरी। तो आस्पेक्ट का अर्थ है यहाँ पहलू, तो अलग अलग बाल दास्ता के पहलुओं पर हम लोग आयोजन करते रहेंगे हर वर्ष। डिफरेंट आस्पेक्ट मतलब अलग अलग पहलुओं पर, क्या के पहलुओं पर, बाल दास्ता के पहलुओं पर। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग, और इस साल हम लोग मांग कर रहे हैं। डिमांडिंग, डिमांड का अर्थ होता है मांग करना, तो हम लोग इस साल क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी। सामुदायिक सूचना से, सामुदायिक, कम्युनिटी का अर्थ है सामुदायिक, सामुदायिक सूचना से हम लोग मांग कर रहे हैं दैट द अबोलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। तो एबोलिशन नया शब्द आया है, एबोलिशन, एबोलिशन का अर्थ है नष्ट कर देना, ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, बच्चों की गुलामी को नष्ट कर देना। तो हम लोग सूचना समुदाय से मांग कर रहे हैं कि जो बाल दास्ता उन्मूलन या बच्चों की गुलामी को नष्ट करना है, मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, इसको शामिल किया जाए। इनकॉर्पोरेटेड मतलब शामिल किया जाए, इनटू द, क्या में शामिल किया जाए, द फर्स्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 1000 वर्ष का जो हम पहले से योजना बना के रखते हैं, तो उसके विकास के लक्ष्य में इसको शामिल किया जाए। और या तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्य में इसको शामिल किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास के लक्ष्य में इसको शामिल किया जाए। सो दैट वुड बी द एम्फसिस, तो वही क्या होगा, जोर होगा। एम्फसिस मतलब क्या, जोर देना, तो उसी बात पर जोर दिया जाएगा इस बार। ऑफ दिस ईयर्स एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, तो इस साल जो हम बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह मनाएंगे, उसमें इन सभी बातों पर जोर दिया जाएगा। एम्फसिस, इन सभी बातों पर जोर दिया जाएगा। Adam Smith, thank you very much indeed for speaking to us, and again our congratulations on the award of the Nobel Prize। तो फिर से एडम स्मिथ बोलता है आपको बहुत बहुत धन्यवाद इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस, विशेष करके हमसे बात करने के लिए। एंड अगेन, और फिर से, आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोगों का बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस हम लोगों का बधाई, ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज, आपको जो नोबेल पुरस्कार मिला है उसके लिए फिर से हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। कैलाश सत्यार्थी, थैंक यू वंस अगेन। तो कैलाश सत्यार्थी बोल रहा है धन्यवाद दोबारा से। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन बिहाफ ऑफ, इसका अर्थ होता है ऑन की ओर से, किसकी ओर से, मैं ऑर्गेनाइजेशंस, मेरे संगठन की ओर से और एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संगठन, तो उनकी ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ देम, उनकी ओर से और एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। whom I work with, जिनके साथ मैं काम करता हूँ। whom I work with मतलब उन संगठन के साथ मैं काम करता हूँ। all the activists, सभी कार्यकर्ताओं को, एक्टिविस्ट सभी कार्यकर्ताओं को, एंड ऑल माई फेलो इंडियंस, और मेरे सभी भारतीय दोस्तों को, और मेरे सभी भारतीय दोस्तों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एडम स्मिथ, थैंक यू, धन्यवाद। कैलाश सत्यार्थी, बाय बाय। तो कैलाश सत्यार्थी बोल रहा है अलविदा। तो हमने देखा इस पाठ में कि किस तरह से दूरभाष से, टेलीफोन इंटरव्यू, तो दूरभाष से उनके बीच में साक्षात्कार हो रहा है। एडम स्मिथ उनसे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि उनको पुरस्कार मिलने वाला है, और उसके उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, और इसी के हमने, इसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ ये खुद कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो साक्षात्कार था उनके बारे में यहाँ दिया गया है, ए नोट अबाउट कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी अलॉन्ग विथ मलाला यूसुफजई फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपको सर्वविदित होगा कि कैलाश सत्यार्थी और ये मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की है, दोनों को ज्वाइंट रूप से, मतलब एक साथ, दोनों को एक साथ मिला था नोबेल पीस प्राइज 2014 में। तो बहुत कम उम्र की लड़की है मलाला यूसुफजई, केवल उस समय, अभी तो उसका उम्र बहुत हो गया हो, वो केवल 16 साल की थी जब इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और विशेष करके उन्होंने वहाँ के जो बच्चों पर अत्याचार होता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, कई तरह से उन लोग अपने बचपन से वंचित थे, शिक्षा से वंचित थे, स्वास्थ्य से वंचित थे, उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, और जिसके कारण से उसको कैलाश सत्यार्थी के साथ ज्वाइंट में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
was awarded, उसको पुरस्कृत किया गया द नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार इन 2014 2014 में फॉर देयर स्ट्रगल, उनके संघर्ष के लिए अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों पर जो अत्याचार होता था, सप्रेशन, सप्रेस करना मतलब उनको दबाना, उन पर दबाव डालते थे, उन पर जो अत्याचार होता था उनके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सभी नौजवानों के लिए और विशेष करके बच्चों के अधिकारों के लिए, राइट, राइट का अर्थ होता है अधिकार के लिए, ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेशन, उनका अधिकार जो शिक्षा के लिए है उसके लिए इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को शिक्षा से रोका जा रहा था। सत्यार्थी इज द 5th नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया, तो सत्यार्थी जो है भारत से ये 5वें क्रम का शांति पुरस्कार जीतने वाला है। द सेकेंड इंडियन विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज आफ्टर मदर तेरेसा इन 1979, तो शांति का पुरस्कार इससे पहले भी दिया गया था मदर तेरेसा को 1979 में, लेकिन उसके बाद जो शांति का पुरस्कार जीतने वाला ये दूसरा कैलाश सत्यार्थी दूसरे स्थान पर है जिसको कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं, मैं खैर एक्सप्लेन मैं करते गया हूँ, फिर भी हम और एक बार देख लेते हैं। मीडिया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार का माध्यम। मीडिया आजकल जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो मैं आज ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये सभी मीडिया ही है और ये संचार का क्या है, माध्यम है मीडिया। विजिबिलिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब स्पष्टीकरण, स्पष्ट दिखाई देने वाला, विजिबिलिटी। निग्लेक्टेड, जिसको कोई ध्यान नहीं देता है, वंचित, निग्लेक्टेड मतलब जिसको ध्यान न देना। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का अर्थ है वंचित करना, किसी चीज से व्यक्ति को वंचित करना। इंस्पायर, इंस्पायर का अर्थ है प्रेरणा देना, इंस्पायर का अर्थ है प्रेरणा देना। मोबिलाइजिंग, किसी भी कार्य को गति देना, मोबिलाइजिंग। इनकॉर्पोरेटेड, शामिल करना। एक्नॉलेज, स्वीकार करना। इंटॉलरेबल, असहनीय, जिसको कि सहन नहीं किया जा सकता है, इंटॉलरेबल। अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ह्यूमैनिटी, मानवीय। मार्वलस, बहुत खूब, वंडरफुल, बहुत खूब। एबोलिशन, समाप्त करना, अंत करना, एबोलिशन। जैसे कि बाल श्रम उन्मूलन, उसको उन्मूलन का अर्थ ही होता है अंत करना। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब सतत। पोस्ट मिलेनियम, आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो 1000 के बाद में जो समय होता है उसको कहा जाता है पोस्ट मिलेनियम। तो हम सभी इस लेसन को देख लिए और एक बार